गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? कैसे हो तनिष्का? कल हमने चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था 26 जनवरी यह पढ़ा था कि हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत से धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। धार्मिक पर्वों में होली, दिवाली, क्रिसमस, जन्माष्टमी, ईद, गुरु पर्व ये सभी हैं। और राष्ट्रीय पर्वों में हमारे 3 पर्व हैं: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? आवाज साफ आ रही है क्या बेटा? यस मैम। गुड। अब माइक म्यूट कर लो। तो हमने कल पढ़ा था कि धार्मिक पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं हमारे भारत देश में और राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस मुख्य तौर पे है। जैसा कि इस पाठ में बताया गया है 26 जनवरी मैम यस बेटा। मैम ये कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है क्या फिफ्थ? ये थर्ड क्लास है। आप थर्ड में नहीं हो? थर्ड क्लास है। चैप्टर नंबर 31, सॉरी चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 31। चैप्टर का नाम है 26 जनवरी। तो कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था और इसमें गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता मिली थी और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन क्या क्या होता है? राजपथ पे परेड होती है, सारी झांकियां निकलती है। दिल्ली में राजपथ है, लाल किले पे, वहां पे सभी कार्यक्रम होते हैं। ये हमने पढ़ा था कल, इसके शब्दार्थ किए थे। आज हम इसका बुकवर्क करेंगे। पहला प्रश्न है भाषा बोध में, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। प्रश्न क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न है 26 जनवरी को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या गणतंत्र दिवस? क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जहां लिखा है वहां पे सही का निशान लगाओ। साथ के साथ करते जाओ। हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं कौन कौन से? हमारे राष्ट्रीय पर्व होली, दिवाली, गुरु पर्व या फिर गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती या स्वतंत्रता दिवस या फिर ईद, क्रिसमस या गांधी जयंती। तो हमारा 2 नंबर वाला है गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इस पे राइट का निशान। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। गणतंत्र दिवस हमें संदेश देता है कि, क्या संदेश देता है गणतंत्र दिवस? हमें देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, हमें देश की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर हर जगह रोशनी करनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है हमें देश की
स्वतंत्रता, और अखंडता, की रक्षा करनी चाहिए। इस पे राइट का निशान लगाओ। फिर है प्रश्न नंबर 4, गणतंत्र दिवस के अवसर पर तीनों सेनाओं के जवान क्या करते हैं? राज्यपाल को सलामी देते हैं, राष्ट्रपति को सलामी देते हैं, रक्षा मंत्री को सलामी देते हैं। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गए ये 4 के 4 क्वेश्चन। अब है प्रश्न ख। इसमें है हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, इनका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है। पहला है भारत का संविधान 2 अक्टूबर को लागू हुआ था। गलत है, तो यहाँ नहीं आएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ लिखेंगे हम नहीं। फिर है नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारत गणतंत्र बना। गलत। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था, गणतंत्र नहीं हुआ था। तो यहाँ आएगा नहीं। सॉरी। फिर है नंबर 3, हमारे देश में बहुत से धार्मिक व राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। गणतंत्र दिवस पर टैंकों, विमानों तथा अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है बच्चों। कल हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, थल सेना, जल सेना व वायु सेना के जवान राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ आएगा हाँ। ओके, कंप्लीट। अब है प्रश्न ग, मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वों और त्योहारों की भूमि कौन सी है? पर्वों और त्योहारों की भूमि भारत है। फिर है नीचे, इनमें थोड़े से बड़े उत्तर देने आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, हमारे मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 33 बेटा। पहला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो
नोटबुक में जब आप करोगे फॉर्मेट पूरा बनाओगे, आपको जो बॉक्स बनाना बताया है वैसे फॉर्मेट बनाना है और इसका उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न लिखना है और फिर उत्तर। मैं ओनली उत्तर उत्तर लिख रही हूँ। राष्ट्रीय पर्व है पहला स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस, और तीसरा गांधी जयंती। ओके, अब ये आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लाइन खींचोगे पूरी। फिर है हमारा उत्तर नंबर 2। इसका प्रश्न है राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए। जिन्हें सभी धर्मों के लोग बिना भेदभाव के बड़े उत्साह से मनाते हैं। वे राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। उत्तर पूरा हो गया हमारा, लाइन खींचोगे। फिर है गणतंत्र दिवस हमें क्या प्रेरणा देता है? क्या प्रेरणा देता है गणतंत्र दिवस? हमें देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हमें देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। कंप्लीट। अब है प्रश्न नंबर 4। लिखते जाओ बेटा जितना लिखा जाए तुमसे। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? इसी दिन स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था।
मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपका वीडियो भी स्टॉप हो। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज आ रही है। मैम मैम वो ना मेरा ना आ नहीं रहा था, तो मैंने ना वो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऊपर लिख दिया, फिर उसके ऊपर लिखा है आगे का। ठीक है मैम आवाज ही नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही हमारे पास। मैम आवाज ही नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही हमारे पास। मैम आवाज नहीं आ रही हमारे पास आपकी। मैम आपका ना माइक ऑफ हो गया, मैं आवाज नहीं आ रही, आप ऑन कीजिए ना। जोर से बोल। मैम आपकी आवाज नहीं आ वीडियो कौन सा देते रहो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही।